मैं विकास सर को आमंत्रित करूंगा। विकास सर यहाँ आए और इस किताब के बारे में, मनोज जी के बारे में, श्रद्धा जी के बारे में और अनुराग सर के बारे में कुछ बातें करें। बशीर बद्र का जिक्र किया अमृत ने। बशीर बद्र का एक और शेर है, वो ये बताता है कि आज आप किसी को देखें तो ये ना सोचें कि वो हमेशा से वैसा था, उसके पीछे का इतिहास भी पता होना चाहिए। तो शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो हजारों विद्यार्थी दृष्टि में रहे, संयोग की बात है किसी के साथ संबंध बहुत गहरा होता है, वो इन तीनों के साथ रहा है, ये तीनों दृष्टि से जुड़े रहे। मनोज मेरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थे, इंटरव्यू में भी, लेकिन हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से थे। श्रद्धा हिंदी साहित्य में थी। बस नायक को बुलाते हैं, उससे पहले एक दो बातें और छोटी सी कर ले। जब ये लोग यहाँ पर थे तो मनोज नेहरू विहार में रहते थे और श्रद्धा मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में जहाँ हमारा घर था उसके एकदम सामने पड़ोस में एक हॉस्टल था जहाँ ये रहती थी कई सहेलियों के साथ। अभी भी जब ये लोग आते हैं हमारे घर पे कभी, तो खाना खाने के टाइम में बोलते हैं कि हम थोड़ा सा आते हैं घूम के, और फिर नाले के आसपास सुगंध लेके वापस, कि इसी सुगंध के माहौल में हम लोगों ने समय गुजारा था, तो इसको हम कैसे भूल जाएं। इनका नॉस्टैल्जिया। नेहरू विहार कौन सी गली थी भाई तुम्हारी जिसपे तुम? C187 भाई, देखो पूरा इनको रटा हुआ है। तो जब भी आते चुपचाप अंधेरे में आके निहार के जाते हैं उस घर को कि यही रह के मैंने संघर्ष किया था। तो मैं मनोज को बुलाता हूँ। मनोज आपके लिए सीनियर हैं, DIG हैं, बड़ा पद है, वो सब है। मेरे लिए छोटे भाई की तरह हैं, नन्हे दोस्त की तरह हैं। पहली बार मुझे इलाहाबाद में मिले थे, मैं वहाँ क्लास ले रहा था, तो वहाँ की सर आपसे मिलने आए हुए हैं। मैंने कहा हाँ सर, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, रात को आपके साथ चलूँगा। मैंने कहा चलो, ट्रेन मेरी थोड़ा था, कोई भी बैठ सकता है ट्रेन के अंदर। ट्रेन के पास बोले सर सुबह मिलूंगा आपको स्टेशन पे जब आप उतरोगे ट्रेन से। मुझे लगा पता नहीं क्यों पीछे पड़ गया, कौन है ये, पीछे पड़ गया ज़बरदस्ती। तो खैर मैं सुबह जब उतरा तो मुझे लगा कि देख लूँ कहाँ पर वो बच्चा है, वो तो उसको साथ ही लेके जाता हूँ, और वहाँ ये मिला ही नहीं। तो बाद में बताया कई साल बाद कि सर मुझे लगा आप परेशान होंगे, तो मैं देख तो लिया था कि आप वेट कर रहे हो, मैं चुप के साइड से निकल गया था। और जब ये IPS बने, एक अनुभव जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। IPS बने, मसूरी गए ट्रेनिंग के लिए। एक दिन रात को 12 बजे हमारे घर की बेल बजी। तब हम लोग 10-11 बजे सोने वाले शरीफ सभ्य इंसान हुआ करते थे। वैसे मैं 3 बजे सोता हूँ, 2:30-3 बजे, लेकिन वो एक दौर था जीवन का 6-8 महीने का जब हम जल्दी सो जाते थे। 12 बजे बेल बजी अचानक 2-3 बार, तो हम घबरा गए कि डाकू आए हैं, क्या है, पता नहीं क्या हुआ है। तो बड़ी चिंताओं के साथ दरवाज़ा खोला कि पता नहीं क्या हो गया। तो सामने साहब खड़े हुए थे, तो मुझे लगा कहीं नौकरी तो छोड़ के आ गया वहाँ से, क्या किया है इसने। तो मैंने क्या हुआ, आया, पैर छुए, 500 का नोट निकाल के रख दिया। बोले सर पहली सैलरी मिली है, मसूरी से आया हूँ। और तो फिर हमने कहा, मैंने और मेरी पत्नी तरुणा ने, सबने कहा कि चलो बैठो खाना वाना खाओ। और नहीं सर, सुबह 8 बजे से पहले ज्वाइन करना है। वहीं से तुरंत वापस भागे। बस हमारे पड़ोस के एक घर में थोड़ी देर रुक के गए, बात करते हुए गए किसी से। संयोग की बात है किसी के साथ संबंध बहुत गहरा होता है, वो इन तीनों के साथ रहा है, ये तीनों दृष्टि से जुड़े रहे। मनोज मेरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थे, इंटरव्यू में भी, लेकिन हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से थे। श्रद्धा हिंदी साहित्य में थी, दर्शन शास्त्र में भी थी, इंटरव्यू में भी थी। मैं कई बार मजाक में अपने इंटरव्यू पैनल के लोगों से कहता हूँ, और मजाक का मतलब मजाक में नहीं, सीरियसली कहता हूँ ये बात, लेकिन हाँ वो ये कहता हूँ कि पिछले 20 साल से मैं IAS का इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन आज तक अगर मुझे चुनना हो पूरे 20 साल में बेस्ट कैंडिडेट, तो वो श्रद्धा है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये 3 लोग क्यों बुलाए गए हैं। मनोज और श्रद्धा पति पत्नी है दरअसल। इसलिए बुलाए गए हैं। आपको लग रहा होगा ना कि क्या चक्कर है, मैसेज तो 2 के बारे में था, ये 2 से 3 कैसे हो गए। और मनोज और श्रद्धा पति पत्नी हैं, और वो जो सामने छोटा सा बच्चा बैठे वो इनका बेटा है, उसका नाम मानस है। तो
आज वो भी आया था, तो हमने कहा तुम भी देखो, अपने पेरेंट्स का इतिहास जानो, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेरेंट्स ने क्या क्या मतलब मतलब कैसे कैसे वो इस मंजिल तक पहुंचे हैं, इतने सफल कैसे हुए हैं, पता तो लगे। तो मनोज के साथ मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, अनुराग के साथ रहा। अनुराग और मनोज रूममेट्स थे उस समय। अनुराग का भी हिंदी साहित्य विषय था। तो अनुराग ने करीब 2 साल पहले एक किताब लिखी, वो किताब मुझे भेंट करने के लिए आई भी घर पे। फिर पिछले साल पता चला कि दूसरी किताब लिख रहे हैं और मनोज के जीवन पे लिख रहे हैं। मनोज के जीवन का मुझे हल्का फुल्का अंदाजा है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी अपने ज़माने में। स्ट्रगल ऐसी की थी कि गेहूं की चक्की पर नौकरी करते हुए तैयारी की, एक लाइब्रेरी में सिक्योरिटी का काम संभालते हुए कि रात भर वहाँ सोना है, संभालना है, उसके बदले 300-400 रुपये उस ज़माने में मिलते थे, उससे अपना काम चलाना है। उस तरह की स्ट्रगल करते हुए, घर से सपोर्ट नहीं थी। रहने वाले मुरैना के हैं और मुरैना के लोग पढ़ाई की स्ट्रगल करें ऐसा कम दिखता है। लेकिन मुरैना का आदमी IPS बने तो फिर थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ, बंदूक वैध तरीके से हाथ में आ गई है, ये वाला भाव ज़्यादा मन में आता है।